कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोग जरा सावधान होकर रहिएगा। 2 अप्रैल 2026 को एक ऐसा ग्रह जो अपने शत्रु के घर में जाने वाला है। जी हाँ, 2 अप्रैल 2026 को मंगल शनि के साथ में विराजमान होंगे, तो इसे हम द्वंद्व योग कहते हैं। इसे कभी कभी बहुत ही घातक योग भी कहा गया है। देखिए, जब जब मंगल शनि के साथ में जाते हैं, वह द्वंद्व आपके मानसिक और शरीर को भी समस्याओं को खड़ी कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि 2 अप्रैल 2026 को क्यों सावधान रहने की जरूरत है और यह योग आपके जीवन में कब कब और कैसे परिवर्तन के योग दे रहा है। शनि मंगल का यह द्वंद्व योग आपको क्यों सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, तो जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बेल राशिफल। मित्रों, आपकी कुंडली के चंद्र लगन के हिसाब से देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए यह योग बड़ा ही शक्तिशाली भी माना जाता है। देखिए, मंगल को हम अग्नि तत्व का मानते हैं और शनि है वायु तत्व के। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी एक गांव में किसी एक घर में आग लगी हो और कुछ ही देर बाद वहां पर वायु यानी कि हवा चलने लगे, तो आपको लगता है कि आप बुझा पाएंगे? नहीं बुझा पाएंगे। उस आग की लपेट में कहीं ना कहीं पूरा गांव का गांव आ जाता है। वही इसे द्वंद्व योग कहा जाता है। राहु मंगल के साथ में अभी 45 दिनों से विराजमान थे, वहीं 2 अप्रैल के साथ यहां पर शनि के साथ में मंगल का आना हो रहा है और आपकी कुंडली के 3rd हाउस में विराजमान है। 3rd हाउस यानी कि भाई बहन, छोटे भाई बहन, परिवार, कुटुंब और यहाँ फाइनेंस से भी देखा जाता है। तो निश्चित तौर से आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी दृष्टियों से आपको कितना लाभ और क्या हानि के होने के संकेत बन रहे हैं। देखिए, पूरी जानकारी देना हमारा धर्म बनता है। मैं आपको अच्छा ही अच्छा कहूँ कि आपको ये होने वाला है, वो होने वाला है, और अगर आपके साथ में वो घटनाएं नहीं हुई तो आप कहेंगे कि पंडित जी तो सिर्फ अच्छा बताते हैं। तो इसीलिए आप अपने बारे में पूर्णतः जानना चाहते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर इसे समझेंगे तो आप उन चीज़ों पर भी काम कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सावधान भरी चीज़ें हो सकती है। सावधान आपको किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि इस समय मंगल और शनि 2 अप्रैल 2026 को आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। वैसे यहां प्रॉपर देखा जाए तो बुध का घर है, लेकिन यह ग्रह गोचर हो रहा है मीन राशि में। मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि। अब गुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? तो आपके 6वें घर में, मतलब गुरु बृहस्पति का योग बना है आपके 6वें घर में। तो 6, 8, 12 में गुरु का होना कहीं ना कहीं भाग्य उदय होने का समय होता है। अब शनि और मंगल की दृष्टियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियों में ही सब कुछ छिपा होता है। अब आपको बहुत से यूट्यूबर ये बता देंगे कि यह योग फलाना ढिकाना करके बता देंगे, लेकिन नक्षत्रों से ही निकाला जाता है कुंडली का सबसे ज्यादा योग। अब इनका जो आर्द्रा नक्षत्र में, जैसे आपको बताया है मैंने, मघा नक्षत्र में केतु का जाना, आर्द्रा नक्षत्र में शनि के बाद अब सूर्य का आना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है मकर राशि वाले। तो इसे समझते हैं कि पहली दृष्टि मंगल की कहां पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि पहली पड़ रही है, चौथी दृष्टि इनके आपके 6वें भाव में। तो यहाँ जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए योग चाहते हैं, तो यह अप्रैल की शुरुआत में ही पहले सप्ताह में, यानी कि 2 अप्रैल की सप्ताह में ही शुरुआत में ही आपको आपकी नौकरी की तरफ से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि जहां बैठे हुए हैं गुरु भी 6वें हाउस में और मंगल की दृष्टि बन रही है, तो यह आपका कर्मापति योग बन गया। और यह योग आपकी नौकरी के लिए, या आप इंजीनियर हैं, आईटी से जुड़े हैं, या कोई बिजनेस का भी आपका कोई बड़ा काम चल रहा है, या कोई लोन गवर्नमेंट से चाहते हैं, या कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहते हैं, क्योंकि मंगल गुरु की युक्ति से यही योग बनता है कि आपके धन के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दर्शाते हैं। अब दूसरी दृष्टि देखा जाए तो 4, 5, 6 और 7 इनकी भाग्येश में पड़ रही है। भाग्येश में इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि मंगल की। अब मंगल गुरु के कनेक्शन तो आप जानते ही हैं, बहुत ही सुंदर और मित्री संबंध होते हैं, गुरु मंगल और मंगल गुरु। अब क्योंकि गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं आपके 6वें भाव में और मंगल देख रहे हैं आपके 9वें भाव में, यानी कि जो है भाग्य के भाव में, तो यहाँ पर दृष्टि बनने से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो 2 अप्रैल से कहीं ना कहीं गति आपको प्राप्त होने लगेगी और गति की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब 7वीं और 8वीं, अब देखिए जहां मंगल अपनी 2 दृष्टियों से एक ही घर को कवर कर रहा है, मतलब 7वीं और 8वीं, यानी कि मंगल दशमेश को देख रहा है,
10वें से घर होता है आपका कार्य, आपका कर्म भूमि, जहां आप चाहे व्यापार करते हो या नौकरी करते हो या आपका बिजनेस कोई अच्छा सा है या आप फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो मंगल की दृष्टि से यहाँ आपके लिए 2 अप्रैल का महीना 2 अप्रैल से अच्छे जो है रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। कैसे? क्योंकि मंगल शनि का यह एक दोनों का एक साथ में आना द्वंद्व योग दर्शाता है। अभी मंगल और शनि दोनों अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन अप्रैल के में ही 11 अप्रैल के बाद शनि का उदित होना हो रहा है, तो यहाँ मानसिक तनाव दे सकता है। तो कोई भी डील या कोई भी बड़ी समस्या पर आप मनन करते हैं या उसको ज़्यादा गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको थोड़ा डिप्रेशन दे सकते हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो शनि की दृष्टियों पर बात कर लेते हैं, उसका और भी निष्कर्ष निकल के आएगा। शनि के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। तो पहली दृष्टि आपके पंचम पर देख रहे हैं, क्योंकि 5वें घर को अचानक धन लाभ माना जाता है। शनि को हरदम जो है डिले का कारक माना जाता है। शनि हरदम देते तो हैं, लेकिन हर चीज को डिले करके देते हैं। अगर आपकी चाहे कामयाबी हो, उसमें भी शनि बहुत धीमी गति से देते हैं। तो आप शनि वैसे ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रहों के माध्यम से इनका देने का जो तरीका है बहुत स्लोली है। और कलयुग में हर आदमी फास्ट के चक्कर में जाता है कि मुझे बहुत जल्दी ही रिजल्ट प्राप्त हो। तो मैं कह सकता हूं कि डिले हो सकता है, लेकिन पंचम में धन लाभ के योग बना रहे हैं। धन आपके लिए अच्छा खासा धन लाएंगे। अब दूसरी दृष्टि जहां मंगल की है, वहीं पर जो है भाग्य के साथ में जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि 7वीं दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि का मतलब हो गया आपके भाग्य। तो आपका जो भाग्य आपके कर्म के निर्धारित करेगा, क्योंकि शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। तो आप जो भी अपने, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, जब तक अपना 80% उसमें कर्म नहीं करेंगे और 20% भाग्य का साथ जो है शनि देंगे। कहने का मतलब है कि 20% यहाँ पर शनि अपना समर्थन देते हैं, आदमी को यहाँ तक पहुँचाते हैं कि आप कितना कर्म कर सकते हैं, कितने कार्य में निपुण हैं, उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देते हैं। और 7 के बाद 8, 9 और 10, यानी कि अब 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 12वां भाव हो गया कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य के साथ में विदेश यात्राएं। मकर राशि के लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इस समय अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है या आपकी स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट हो सकती है, जुकाम, खांसी, बुखार, या डॉक्टर के पास में आपको जाना पड़े, तो इस समय आप बिल्कुल हिचके नहीं। अपने अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो जाकर डॉक्टर को दिखवाइएगा और डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। यह द्वंद्व योग कहीं ना कहीं आपके परिवार, कुटुंब परिवार में हो रहा है, धन भाव में हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आपको थोड़ा देख परख कर रहने की जरूरत है। अपने परिवार में कोई ऐसा शत्रु आपके पीछे भी हो सकता है जो आपके हर एक कार्य को विलंब करवा रहा होगा या उसे कहीं ना कहीं होने नहीं दे रहा होगा। तो इन चीज़ों पर अपना एक नज़र रखें और आप देखें कि ये आपको समय अच्छा रहेगा। अप्रैल की शुरुआत में ही यह द्वंद्व योग यानी कि शनि मंगल के साथ में होने से आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन धीमी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। अब हमें करना क्या चाहिए, कि रेमेडी क्या है इनके साथ में? तो रेमेडी आपको यह है कि आपको हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। देखिए, मंगल तो आपको पता ही है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, और शनि को भी कंट्रोल करने वाला एक ही ग्रह है, वो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ही शनि ग्रह को कंट्रोल में करते हैं। तो निश्चित तौर से आप हनुमान जी की पूजा करिएगा, हनुमान जी के जो है मंत्रों का जाप करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, तो और भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जीवन में आपको आने वाला समय बहुत अनुकूल रहेगा। अप्रैल के महीने में जबरदस्त लाभ मिलेंगे। 15 अप्रैल के बाद आने वाली वीडियो में बताएंगे जब सूर्य आपके उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे और शुक्र की युक्ति आपके लिए क्या बन रही है। पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, आने वाला वीडियो, क्योंकि उसमें सूर्य के साथ में आपकी कुछ ऐसी ऐसी कुछ इच्छाएं जुड़ी हैं जो अब पूरी होने वाली हैं। अप्रैल के महीने में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, तो इन चीज़ों को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।